ये घूमते क्यों रहते? इनके पैर में चक्कर है, नारद जी के पैर में, सनकादिक भगवान के पैर में। ये एक जगह रुकते क्यों नहीं, घूमते क्यों रहते? इसके ऊपर पूज्य आचार्य श्री कृपाशंकर जी का बड़ा सुंदर भाव। बोले परोसने वाला पंगत में खड़ा रह जाएगा तो जितने पंगत में बैठे सब भूखे रह जाएंगे। पंगत बैठी है, मान लो इस हॉल में पंगत बैठी है, आप तस्मई की बाल्टी लेकर यहीं खड़े रह जाएं, यहीं से कहें तस्मई 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 तस्मई, तो सब बेचारे बैठे रह जाएंगे। पुआ की झवरिया आपके पास में, माल पुआ, यहीं खड़े खड़े पुआ पुआ चिल्लाते रहें तो बेचारे खाने वाले तो भूखे रह जाएंगे। तो खाने वाले को एक जगह बैठना पड़ता है, अब परोसने वाले को एक जगह खड़े नहीं होना पड़ता, उसको घूमना पड़ता है। वो घूम घूम करके सबको खिलाता है, सबको तृप्त करता है। उन्होंने कहा ये भगवान की चर्चा करने वाले, ये तो परोसने वाले हैं, यदि खड़े हो जाएंगे तो सब भूखे प्यासे रह जाएंगे, इसलिए इनको तो घूमते फिरते रहना चाहिए। परमार्थ की पंगत लगी, ये सब पंगत बैठी है और इस पंगत को खूब जिक्र के जिमाया जा रहा है, भगवान की कथा सुनाई जा रही है, कथामृत से तृप्त किया जा रहा है। अब एक ही जगह बैठ के रह जाए तो संभव नहीं है। इसलिए परिवेशक को घूम घूम कर परिवेषण करना चाहिए, जिससे सब तृप्त हो सके। आप लोग कहेंगे आजकल तो टीवी और यूट्यूब और ये सब साधन आ गए, इनके द्वारा भी होता है लाभ, लोगों को ऐसा नहीं, लाभ तो होता है, लेकिन जो लाभ प्रत्यक्ष सामने बैठकर सुनकर होता है वो लाभ यंत्र के माध्यम से सुनकर संभव नहीं है। इसलिए जब अनुपलब्ध हो तब यंत्र के माध्यम से हम लोग सुने, पर प्रत्यक्ष सामने बैठकर सुनने का जो लाभ है वो तो अपने आप में अलौकिक होता है, ये बात है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय। अब मोबाइल पर लोग कथा सुनते हैं, अच्छी बात है, सुनते सुनते कोई फोन आ गया, कथा में आप डूबे थे रस में, फोन आ गया, कथा का रस तो भंग हुआ ही, और पता नहीं ऐसा फोन आ गया कि दिमाग का ही ऑफ हो गया, आपका आउट हो गया दिमाग, अरे ऐसी खबर आ गई, फिर उसको बंद करके आप उस प्रपंच में लग गए, तो कथा वह कथा नहीं रह गई। हम आपको क्या कहें, पूज्य पंडित जी महाराज, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी में निवास करने वाले, लक्ष्मी नारायण मंदिर में निवास करने वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज, उनको किसी व्यक्ति ने, पुरानी बात है जब टेप रिकॉर्ड चला था, ले जाओ आराम से, एक व्यक्ति ने, प्रेमी भक्त ने एक टेप रिकॉर्ड और एक पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई जी की कृष्ण लीला की कुछ कैसेट ला करके दी और बड़ा आग्रह किया कि पंडित जी आप जरूर सुने। तो पंडित जी ने उसके सुनने का समय निश्चित कर दिया 1 घंटा, क्योंकि उनका समय सब बंधा हुआ था, 1 घंटे का समय निश्चित कर दिया। तो जिस चौकी पर पंडित जी का आसन था उस पर एक नया वस्त्र बिछाकर उस पर टेप रिकॉर्ड को रखा, तुलसी चंदन पुष्प अर्पित किया और हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नीचे बैठ गए। 1 घंटे तक सुना, ऐसी मर्यादा से सुना मानो भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी स्वयं बैठ करके सुना रहे।
और जब एक एक करके सारी कैसेटें पूरी हो गई, तब पंडित जी महाराज ने उस व्यक्ति को उसकी कैसेट, उसका यंत्र सब वापस कर दिया। महापुरुषों की प्रत्येक क्रिया आदर्श होती है। मानो उन्होंने बताया कि यंत्र के माध्यम से भी सुनना है तो इस मर्यादा से सुनना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।